एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब और बहुत ही लाचार था। उसके पिता खेतों में काम किया करते थे। खेतों में ही काम करके घर का खाना पीना चलाते थे। राजू बहुत खुश रहने लगा था क्योंकि होली का त्योहार बहुत नजदीक आ गया हुआ था। राजू दिन रात सोचता कि मैं तो इस होली में बहुत सारे रंग उड़ाऊंगा और बहुत सारे मजे करूंगा, पर उसके पास अच्छी पिचकारी और ना ही कोई रंग था जिससे वो होली खेल सके। जब वो अपने दोस्तों के पास गया मिलने के लिए, सारे दोस्तों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम होली क्या चीज से खेलोगे। मुझे थोड़ा सा दे दो ना अपनी वाली, मैं भी थोड़ी होली खेलूंगा। पिचकारी नहीं तो कोई रंग ही दे दो। अरे जाजा, मैं नहीं देता, मेरे पास तो ऐसे ही रंग की कमी है, मैं तुम्हें क्या दूंगा। तुम जाओ भाई, मैं नहीं देने वाला। राजू चुपचाप उदास होकर वहां से चल पड़ा। वो जाकर के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे सोचने लगा कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मुझे भी रंग और पिचकारी मिलते ना। तभी वहां से एक बूढ़े काका रंग बिरंगी पिचकारी लिए हुए वहां से जा रहे होते हैं। राजू पिचकारी देखकर मन ही मन सोचता है कि काश मुझे मिल जाते ये। तभी पिचकारी वाले काका राजू के पास आए और बोले कि अरे बेटा, तुम्हें पिचकारी नहीं चाहिए, आओ एक ले लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पिचकारी और रंग ले सकूं। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिना पैसे के ही दे दूंगा। राजू बिना सोचे समझे वहां पर दौड़ पड़ा। हाँ काका, दे दो, मुझे एक तो दे दो। हाँ बेटा, देता हूँ, थोड़ी तो सब्र कर लो। काका ने उसे एक पिचकारी दी और चले गए। राजू पिचकारी को लेकर बहुत खुश हुआ और वो पिचकारी देखने में ही चमकीला लग रहा था, मानो कि उसमें से बहुत अच्छी चमक आ रही हो। फिर उसने जाकर के थोड़ा सा पानी भरा उसमें और चलने लगा। चलते हुए पता चला कि इसमें का तो पानी कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। आखिर इसमें पानी आ कहां से रहा है। राजू सोचने लगा कि आखिर वो बाबा मुझे पिचकारी ऐसे ही देकर क्यों चले गए। कहीं यह पिचकारी जादू वाली पिचकारी तो नहीं है। उसने इसको इस्तेमाल करने का सोचा। उसने थोड़ा सा रंग वाला पानी भर लिया और अपने दोस्तों के पास चला गया चलाने के लिए। उसने एक दोस्त के पास जाकर के वो पिचकारी को उसके ऊपर चला दिया। वो पिचकारी की एक और खास बात है कि वो जिसके हाथ में भी रहेगा वो गायब हो जाएगा। राजू के दोस्त को पता नहीं चला कि यह रंग मुझ पर कौन डाला है। अरे जो भी हो, सामने तो आओ, एक बार सामने आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। राजू सोचने लगा कि मेरा दोस्त को मैं दिख क्यों नहीं रहा हूँ, कहीं मैं गायब तो नहीं हो गया हूँ। जब से पिचकारी को हाथ में रखी है मैं गायब हो गया हूँ। अब मुझे इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही सही कामों में करना चाहिए। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पिचकारी की मदद से गांव का जो सबसे दुष्ट आदमी है उसको सबक सिखा दूं। वो परेशान करता रहता है सबको। फिर वो अपने घर गया और एक योजना बनाने लगा जिससे वो उस दुष्ट आदमी को सबक सिखा सके। वो जो आदमी था वो बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान किया करता था। वो गांव का बहुत ही धनी आदमी था। उसके पास बहुत सारे खेत और बहुत सारी गाड़ियां और एक बहुत बड़ा घर था। किसानों को अपनी जमीन दिया करता था, उनसे बहुत ऊंचे दाम पर पैसे लिया करता था। अरे मोहनलाल, मैंने तुमको बोला था ना कि तुम मेरे खेतों के पैसे अधिक दोगे। हाँ हुजूर, कहा तो था, पर इस बार फसल थोड़ी अच्छी नहीं हुई, इसीलिए नहीं दे पाया। मुझे क्षमा कर दे, मैं अगली बार से पक्का देने लगूंगा। अरे मैं नहीं जानता तुम्हारी फसल हुई या नहीं हुई, मुझे तो बस पैसे चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सारी जमीन ले लूंगा। उसका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ने लगा था और गांव का कोई भी लोग उसके सामने बोलता नहीं था क्योंकि वो बहुत ही धनी आदमी था। फिर राजू ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक भूत बनकर डराऊं, जिससे वो डर भी जाएगा और वो गांव के किसी भी लोग को तंग भी नहीं करेगा
और मैं उसको सबक भी सिखा दूंगा। फिर उसने रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई वो पिचकारी को लेकर के उस दुष्ट आदमी के घर पे चला गया। वह चुपचाप रात में सो रहा था। तभी राजू डरावनी आवाज निकालने लगा। हु 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 हु। डर के मारे उठकर देखने लगा कि अरे क्या है ये चीज जो आवाज कर रही है, कोई चोर तो नहीं है। फिर वो उठकर जाकर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई वहम होगा, इसलिए जाकर के सो गया। फिर राजू ने उसके तिजोरी का दरवाजा चुपचाप से खोला और उसमें जितने भी पैसे थे वो निकाल करके बाहर रखे और थोड़ी सी आवाज कर दी। तभी उस आदमी की नींद खुली और आकर के देखा तो सोचने लगा कि ये कौन कर रहा है मेरे घर में, कहीं चोर तो नहीं आ गया है। फिर वो झटपट से पूरे सामान को अंदर रखा और वहीं पर सो गया। फिर राजू उसके पूरे रूम में अपनी पिचकारी से बहुत सारा पानी एक बार में छोड़ दिया। ये सब देखकर वो बहुत डर गया कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, ये कोई चोर का काम नहीं है। अगर रहता तो इतने सारे पानी तो एक बार में नहीं डालता। मुझे तो लग रहा है कोई भूत है जो मुझे परेशान कर रहा है। तभी राजू ने पूरे कमरे की खिड़की को खोल दिया और उसमें से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आने लगी। वो देखकर घबरा गया कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वो झटपट से क्षमा मांगने लगा कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो? जरूर तुम कोई न कोई भूत ही हो। हाँ, मैं भूत ही हूँ। मैं तुम्हें ही परेशान करने आया हूँ। तुमने बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं। नहीं, मैं तो कोई पैसे किसी से नहीं लिए हैं। झूठ मत बोलो, तुम सबसे पैसे लेते हो। जमीन के बदले दुगने पैसे लेते हो तुम। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत पता होगा। मुझे गलत पता होगा? मैं तुम्हारे अधिक पैसों के कारण भूखा नहीं मरा हूँ। तुम्हारे गांव का जो एक आदमी था, तुम्हें याद है, जो तुम्हें हुजूर हुजूर कहकर बुलाया करता था, वो मैं हूँ। तुम्हारे पैसों के कारण मुझे आत्महत्या करना पड़ा था। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे कोई गलती नहीं करूँगा। मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ करूँगा। तुमको आज के बाद से गांव के किसी आदमी से ज्यादा पैसे नहीं लेने हैं। जितना तुम्हारा हक बनता है तुम उतने ही पैसे लोगे। अगर ज्यादा पैसे लिए तुम्हें आकर के मार दूंगा। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। मैं आपसे कोई गलती नहीं करूँगा। ठीक है, तुम इस बात का याद रखना कि आज से कोई गलती ना हो पाए। राजू वहाँ से अपने घर पर आ गया और पिचकारी को बगल में रखकर सो गया, क्योंकि आज वो बहुत सारा काम करके आया हुआ था, थक गया हुआ था। अगले दिन होते ही वो आदमी सबके घरों पर जाकर बोलने लगा कि भाई लोग, इस साल मैं तुम लोगों से खेत का जितना पैसा बनता है मैं उतना ही लूंगा। सभी लोग सोचने लगे कि आखिर क्या हुआ कि जो इतना दोष था वो इतना अच्छा बन गया। अरे जो भी हो भाई, ये तो अच्छा है न कि अब हम लोगों को ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे, जिससे हम लोग घर को अच्छे से चला सकते हैं। हाँ भाई, ये तो है, हम लोगों का अब बहुत सारा पैसा बचने लगेगा। फिर इतना सारा बात करके गांव के सभी लोग वहां से चले गए। राजू भी अपने घर में बैठे बैठे खुश हो रहा था कि मैंने गांव की जितनी भी समस्या थी वो खत्म कर दी है। अब गांव वालों को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तभी वो काका जो उसको फिश खरीदे हुए थे आकर बोले कि तुम मुझे ये पिचकारी दे दो। राजू चाचा को पिचकारी दे दिया। काका चुपचाप उस पिचकारी को लेकर चले गए। राजू सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ कि ये पिचकारी मेरे हाथ से चली गई। अगर नहीं जाती तो कहीं मुझसे गुम हो जाती और किसी बुरे हाथ में पड़ जाती तो वो आदमी इस पिचकारी का गलत उपयोग करता। राजू की हिम्मत और बहादुरी को देखकर जादुई काका ने सोचा कि मैं इससे फिर कभी आऊंगा मिलने और इसको बहुत सारी शक्तियां दूंगा जिससे ये लोगों की भलाई कर सके।